नमस्कार का स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प बल्कि मैं कहूंगा एक आंखें खोल देने वाले विषय पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, हमारी प्राचीन परंपराएं और स्रोत ग्रंथ उन चीजों को कैसे देखते हैं जिन्हें आज का समाज सबसे ज्यादा कीमती मानता है। हम अक्सर पैसे, सोने और अपने रुतबे को ही सफलता मान बैठते हैं, है ना? लेकिन आज की ये प्रस्तुति हमें एक अलग ही सफर पर ले जाएगी। भौतिक धन की चकाचौंध से लेकर सच्ची आध्यात्मिक मुक्ति तक की एक बहुत ही अनोखी यात्रा। तो चलिए इस गहरे विरोधाभास को मिलकर समझते हैं। जो हमारे सामने आता है वो ये है कि आखिर असली मूल्य है किसमें? हम चीजों की कीमत कैसे तय करते हैं? क्या वो भौतिक सोना है जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, या फिर वो समाज की बनाई हुई कठोर शुद्धता और किताबी ज्ञान है, या क्या ये कुछ ऐसा है जिसे हम अक्सर डर कर अनदेखा कर देते हैं, यानी हमारे भुलाए गए साए? ये एक ऐसा सवाल है जो समाज की सदियों पुरानी धारणाओं को बिल्कुल जड़ से हिला देता है। इस बात को गहराई से समझने के लिए 17वीं शताब्दी की एक शानदार तेलुगु कविता का उदाहरण लेते हैं। धूर्जटी द्वारा रचित इस कविता के शब्द देखिए कितने अचूक हैं। ये किताबी ज्ञान और सच्ची निस्वार्थ भक्ति के बीच की जो बहस है उसे एकदम साफ कर देती है। स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही सरल बात बताती है। परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको किसी भारी भरकम शास्त्र को रटने की जरूरत नहीं है। सोचिए, क्या एक मकड़ी या सांप ने कोई वेद पढ़ा है? बिल्कुल नहीं। फिर भी उनकी भक्ति को पूर्ण माना गया। ये उदाहरण हमें बताता है कि कठोर रूढ़िवादी शिक्षा और एकदम शुद्ध भक्ति के बीच कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ वो सोना है जिसे पाने के लिए समाज में एक अंधी दौड़ मची है, लेकिन हमारे स्रोत ग्रंथ एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। उनके अनुसार सोना मूल रूप से विनाशकारी है। ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार और युद्धों को जन्म देता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? बिल्कुल साधारण सी मिट्टी और उसके बर्तन। वही मिट्टी जो सच में जीवन को पालती है, जिसमें एक गजब की विनम्रता है और जो हमारी पूरी संस्कृति को अपने अंदर समेटे हुए है। ये तुलना वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली कीमत उस चमकती धातु की है या इस सादी मिट्टी की। क्या आपको पता है कि जिस सोने के लिए लोग आज जान देने को तैयार रहते हैं, उसे हमारी पौराणिक कथाओं में श्रापित माना गया है? जी हाँ, श्रापित। स्रोत बताते हैं कि इसी सोने को लेकर देवताओं, राक्षसों और इंसानों के बीच भयंकर युद्ध हुए। हर कोई इसे बस अपना बना लेना चाहता था, और इस भयंकर लालच और खून खराबे को देखकर भगवान शिव ने सोने को श्राप दे दिया। जो सोना कभी सूरज की तरह चमकता था, उसने अपनी वो दिव्य चमक हमेशा के लिए खो दी। इसी श्राप के कारण सोने को दूसरी धातुओं के साथ मिलाए जाने, बार बार आग में तपाए जाने और हथौड़ों से पेटे जाने की सजा मिली। ये कथा बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है कि अत्यधिक धन वास्तव में अहंकार और स्वार्थ का सबसे खतरनाक जाल है। और कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कथाओं में सोने को अग्निदेव का पुत्र माना गया है। अब सोचिए, जब अग्निदेव ने देखा कि उनके पुत्र यानी सोने को ऐसा भयानक श्राप मिला है कि उसे अनंत काल तक तपाया और पीटा जाएगा, तो वो पूरी तरह से घबरा गए। अब ऐसे में उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने वो सोना उठाया और सीधे शिव के महाकाल वन पहुंच गए। वहां जाकर अग्निदेव ने बिना किसी शर्त के, बिना किसी मोह के उस पूरे सोने को शिव के खजाने में समर्पित कर दिया, और शिव ने भी उस पूर्ण समर्पण को स्वीकार कर लिया। ये पूरी घटना हमें मोह और अहंकार को पूरी तरह से त्यागने का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण देती है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 3500। ये महज कोई आंकड़ा नहीं है। अकादमिक शोध और स्रोत हमें बताते हैं कि लाल और काले रंग के ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, ये इंसानों के प्रवास का पूरा इतिहास अपने अंदर समेटे हुए हैं। करीब 3500 साल पहले हड़प्पा से शुरू होकर 2000 साल पहले के तमिल क्षेत्र तक मानव सभ्यता ने कैसे और कहां-कहां का सफर तय किया, इसकी पूरी कहानी इन्हीं मिट्टी के बर्तनों ने सहेज कर रखी है। सोने जैसी श्रापित धातुओं के एकदम उलट इन साधारण मिट्टी के बर्तनों का महत्व दोगुना है। ये सिर्फ खाना बनाने या पानी भरने के ही काम नहीं आते, बल्कि विवाह से लेकर मृत्यु तक के जो सबसे गहरे आध्यात्मिक अनुष्ठान होते हैं, उनका आधार भी यही मिट्टी के बर्तन हैं। ये बर्तन देखने में भले ही कितने भी विनम्र और सादे क्यों ना हो, लेकिन पीढ़ियों से हमारी सांस्कृतिक विरासत का भार यही उठाते आ रहे हैं। यहाँ पर भक्ति की जो परिभाषा दी गई है, उसे समझना बहुत जरूरी है। हमारे स्रोत भक्ति को सिर्फ हाथ जोड़कर पूजा करने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि इसे क्रांतिकारी कदम के रूप में देखते हैं। रूढ़िवादी सोच के खिलाफ एक मजबूत असहमति।
भक्ति इस मान्यता को पूरी तरह से खारिज कर देती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपका किसी ऊंचे घराने का होना या किसी वेद शास्त्र का बड़ा विद्वान होना जरूरी है। ये साबित करती है कि अगर आपकी भावनाएं शुद्ध हैं तो आपको किसी भी तरह की औपचारिक शिक्षा या रुतबे की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को एक सच्ची ऐतिहासिक कथा से और बेहतर तरीके से समझते हैं। यह कहानी है सेंधन की, जो चिदंबरम के पास रहने वाला एक बेहद गरीब लकड़हारा था। बारिश का मौसम था, घर में खाने का एक दाना तक नहीं था और उसके सारे मिट्टी के बर्तन खाली पड़े थे। ऐसे वक्त में एक तपस्वी तिरुचित्रम्बलम का जाप करते हुए उसके दरवाजे पर आता है। अब आप सोचिए, उस भयंकर गरीबी और खालीपन के बावजूद सेंधन ने उस तपस्वी को भोजन कराया। उसके हृदय की वह शुद्धता और निस्वार्थ भाव ही उसकी सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया। इतिहास के पन्नों में आपको ये तुलना बार बार मिलेगी। एक तरफ वे बड़े बड़े विद्वान और पंडित हैं जो नियमों और शास्त्रों की बारीकियों में उलझे हुए हैं, और दूसरी तरफ हैं कन्नप्पा जैसे शिकारी और सेंधन जैसे लकड़हारे जो बिल्कुल अनपढ़ थे। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि इन अशिक्षित लोगों की वो बिना किसी मिलावट वाली एकदम सच्ची और कच्ची भक्ति ही सारे सैद्धांतिक नियमों को तोड़ देती है और उन्हें तुरंत मुक्ति दिलाती है। अब तक हमने धन और रुतबे की बात की। अब जरा समाज की बनावट को देखिए। हम अपनी दुनिया को बहुत ही आराम, नियंत्रण और कुछ कड़वे सचों को छिपाने के लिए डिजाइन करते हैं, है ना? लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत है शमशान घाट। ये वास्तविकता का सबसे तीखा और कच्चा रूप है। ये एक ऐसी जगह है जहां हमारे चेहरों के सारे मुखौटे, बैंक में रखा सारा पैसा और मैं कौन हूं का सारा भ्रम एक ही पल में जलकर राख हो जाता है। और शमशान की इसी पृष्ठभूमि में स्रोत सामग्री एक बहुत ही गहरा राज खोलती है। अक्सर कहा जाता है कि शिव के साथ शमशान में भूत, प्रेत और आत्माएं रहती हैं, लेकिन क्या वे सच में सिर्फ डरावने साये हैं? बिल्कुल नहीं। वे हमारी ही अधूरी इच्छाओं, उन कहानियों जिन्हें कोई नहीं जानता और बीच में ही रुक गई यात्राओं का प्रतीक हैं। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये भूत और कुछ नहीं बल्कि हमारे ही अंदर के वो दबे हुए आघात, दुख, डर और गुस्सा हैं जिन्हें हम पूरी दुनिया से छुपा कर रखना चाहते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी सीख छिपी है। ध्यान दीजिए, भगवान शिव भूतेश्वर के रूप में इन डरावने सायों और बेचैन आत्माओं को देखकर भागते नहीं हैं, बल्कि वो उनके ठीक बीच में बैठते हैं, पूरी शांति और जागरूकता के साथ। वो उन पर कोई फैसला नहीं सुनाते, उनसे डरते नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात, वो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करते। ये इंसान की नफ्सियात का एक बहुत ही गहरा सच है। अपने अंदर के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्सों से डरने के बजाय उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करना। ये पूरा योगिक दर्शन हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज सिखाता है। हम अक्सर अपने अंदर चल रहे संघर्षों से भागते रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अंधेरे में वे और भी खतरनाक हो जाते हैं। तो रास्ता क्या है? सबसे पहले अपने उन अंदरूनी सायों से भागना बंद कीजिए। दूसरा कदम, अपने उस दबे हुए डर और गुस्से को अपनाइए, उसे मानिए, और फिर बिना किसी बेचैनी के उन भावनाओं के साथ पूरी शांति से बैठ जाइए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी वो शुद्ध जागरूकता धीरे धीरे उस डर की पकड़ को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। कुल मिलाकर इन सभी प्राचीन स्रोतों से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो यही है कि सच्ची आध्यात्मिक मुक्ति या शांति अपने अंदर के अंधेरे को नजरअंदाज करने से कभी नहीं मिल सकती। ये तभी मिलती है जब आप में उन डरावने सायों के साथ डटकर खड़े रहने का साहस हो, तब तक जब तक कि वो साये एक गहरी समझ में बदलकर विलीन ना हो जाएं। जब हम सोने चांदी के मोल और दुनिया के झूठे दिखावों से आगे निकल आए हैं तो एक सवाल है जो हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए। सच्ची शांति और वो असली मुक्ति पाने के लिए हमारे अपने अंदर के वे कौन से भूत, मोह और भ्रम हैं जिनका सामना हमें आज ही करना होगा? इस सवाल पर गंभीरता से विचार कीजिएगा। यही समाप्त होता है। इस वैचारिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।